बच्चों, welcome to my channel. Today I am teach you class 10th English grammar session first. English grammar ये आप लोगों को बहुत कठिन लगती होगी, लेकिन बहुत ही सरल है। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन फर्स्ट द सेंटेंस की तरफ। सेशन फर्स्ट में आता है द सेंटेंस, और सेंटेंस में पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज सेंटेंस। What is sentence? So answer is group of word, यानी कि शब्दों का समूह। इसका सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब एक तरीके से हमें भाव प्रकट करे, जैसे कि राम घर जाता है तो राम इज गोइंग, इसमें भाव उसके जाने का है। सो उसमें शब्दों का समूह होता है, वो वाक्य कहलाता है। यानी कि पूरा मिला के यह है कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, और जो वाक्य हमें सेंस प्रदान करे, यानी कि गिव अस सेंस, उस शब्दों के समूह को हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। जिसके हम और आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज गोइंग, यानी कि राम घर जाता है। और सेकेंड राम इज नॉट गोइंग, यानी कि पहला सेंटेंस है राम घर जाता है, और दूसरा सेंटेंस है राम इज नॉट गोइंग, यानी कि राम घर नहीं जाता है। इसमें पहले में सकारात्मक और दूसरे में नकारात्मक भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल सेकेंड में आते हैं, जिसमें कि है इज राम गोइंग, क्या राम घर जाता है। और दूसरा है इज राम नॉट गोइंग, यानी कि क्या राम घर नहीं जाता है। और इसके थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं गो देयर राम, वहां जाओ। और दूसरा है डू नॉट गो देयर राम, यानी कि राम वहां मत जाओ। देयर रामा, यानी कि राम वहां मत जाओ। फोर्थ एग्जाम्पल में आता है जैसे कि व्हाट अ फाइन डे, व्हाट अ फाइन आइडिया, व्हाट अ फाइन आइडिया, कि क्या अच्छा विचार है, क्या अच्छा विचार है। और सेकंड आता है व्हाट अ डर्टी सीन, यानी कि कितना गंदा, व्हाट अ डर्टी सीन, यानी कि कितना गंदा दृश्य है या कितना खराब दृश्य है। इसमें विस्मयादिबोधक, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। जैसे हम कुछ अपने अंदर के वाक्य को, अंदर की भावना प्रकट होती है। तो तो इस एग्जाम्पल को देखिए, सीधा एग्जाम्पल, इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को देखिए, और इन वाक्यों में आपको प्रकट होता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले भाग के वाक्य में साधारण कथन, जैसे स्टेटमेंट, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मकता प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों को असर्टिव विधि सूचक वाक्य कहते हैं। यदि सूचना भावात्मक हो तो वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस में, कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं उनके बारे में जानेंगे। द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑफ प्रेडिकेट।
सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं आइए हम जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर मतलब एनलार्जमेंट और दूसरा है मेन वर्ड या हेड वर्ड, जैसे कि राम, श्याम या ही, सी, इस तरह में मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। एनलार्जमेंट में भी तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डिटरमाइनर, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। The third part is adjective phrase. Determiner, adjective phrase। और अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, जैसे कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें का फर्स्ट पार्ट है वर्ब एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिलता है उसमें, जैसे कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेकेंड है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के 2 और प्रेडिकेट के 3। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे पार्ट 2 की तरफ। द टाइप ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। जिसमें का फर्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड पार्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड पार्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। और सेकेंड पार्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव ऑपरेटिव सेंटेंस और सेकेंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस को, जैसे सूचना देने वाले वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और प्रश्न प्रकट करने वाले वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस जैसे आज्ञा या प्रार्थना प्रकट करने वाले वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे हृदय की गंभीरता या हृदय की भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, और सेकेंड पार्ट है नेगेटिव। तो अब हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस। डिटेल में अब एक पार्ट को डिटेल में जानेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस ऊपर बैठे कि नीचे?
असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको पता चल जाए। सो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब।